फील्ड पे अगर आपको जाना है तो मालवेयर डेवलपमेंट और मालवेयर एनालिसिस फील्ड है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आना ज़रूरी है और हर एक तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ताकि आप सिक्योर कोड बना सकें और सिक्योर शेल बना सकें और उस हिसाब से मैलिशियस सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकें। सो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ज़्यादातर मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्रिएट करके उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। सो वहाँ पे उस फील्ड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि वायरस कैसे काम करता है आपके सिस्टम पे और कौन कौन से तरीके से जो वायरस जो है वो बनते हैं, खास करके विंडोज़ के लिए। लिनक्स पर्पज़ के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सो वायरस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। मालवेयर के हमने टाइप्स देखे थे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है ना, ईमेल कहाँ कहाँ से वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि भाई एक सिस्टम के अंदर भी वायरस होता है जो बूट पे जाके इफेक्ट करता है, ताकि सिस्टम जब चालू हो MBR उसके पहले ही वायरस लोड होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। सो उसके रिगार्डिंग क्वेरी थी, तो हमने बोला था कि फॉर्म्स पे जाके पुटअप कर दीजिएगा। सो आज जो है वो वायरस के रिगार्डिंग ही है और वायरस जो टॉपिक है वही हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि भाई कैसे वायरस बनता है और काम करता है। टूल्स ही ज़्यादातर टूल्स पे ज़्यादा फोकस रहिएगा, क्योंकि टूल्स जो है वो मार्केट पे या फिर अवेलेबल इंटरनेट पे होते हैं, लेकिन वो भी साथ साथ में मलेशियस सॉफ्टवेयर लाते रहते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी टूल अगर आप यूज़ करते हो तो। मैं आज जो बात करूँगा टूल्स के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो टूल है, पहले हम वर्चुअल मशीन के अंदर अपना विंडोज़ 10 यूज़ कर लें। क्यों वर्चुअल मशीन में? क्यों, मेरी सिस्टम होस्ट में भी विंडोज़ ही है, लेकिन मैं वहाँ पे कोई मतलब वो ट्राई एंड एरर नहीं कर सकता। अगर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में वायरस एग्जीक्यूट हो गया, सो मेरी होस्ट सिस्टम इन्फेक्ट हो सकती है। सो वर्चुअल मशीन एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आप एक रियल टाइम पे आप ट्राई एंड एरर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर उस सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर कोई एरर आती है या फिर आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर कोई OS क्रैश होती है, तो आपकी होस्ट सिस्टम में कोई भी ऐसी इन्फेक्ट जो बोलते हैं आप, वह नहीं हो सकती, ठीक है। सो वर्चुअल मशीन में आज मैंने सॉरी गाइस, वर्चुअल मशीन जो है मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। सॉरी, आप अपने हिसाब से विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 यूज़ कर सकते हो। मैं विंडोज़ 10 पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो विंडोज़ 10 मेरा चालू है। सो वर्चुअल मशीन एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे मोर देन वन OS आप यूज़ कर सकते हो। आप बैकएंड में देखो, मेरे पास काली ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 भी, और भी ज़्यादा जितनी भी रैम है आपके पास, उस रैम की कैपेसिटी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। आप हर एक को 512 MB रैम भी दे सकते हो। मिनिमम 512 MB जो है वो प्रीफरेबल है, जिसकी मदद से आप कोई भी ट्राई एंड एरर कर सकते हो, लेकिन स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी। मैंने यहाँ पे 2048 MB विंडोज़ को दिया है, 2048 MB विंडोज़ 7 को दिया है, और काली को 1024 MB दिया हुआ है। सो ट्राई करते हैं, ठीक है, विंडोज़ के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन होने का। सो मेरा जो सॉफ्टवेयर जो आज है, वो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है वायरस मेकर। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, इसकी मदद से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं जो विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 7 हो या फिर विंडोज़ के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब पे इन्फेक्ट करता है और सब पे अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। बहुत ऐसे हैवी जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे रैंसम मांगते हैं, वो एक अलग लेवल है। वहाँ पे आप अगर आपको सीखना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। हमारे लर्न वन पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आपको सीखना हो तो वहाँ पे जाके आप पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, पाइथन, C++, सब कुछ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल वायरस मेकर पे मैं कोई मैसेज वाला कोई एक वायरस बना रहा हूँ, छोटा सा वायरस है, ठीक है, जो सिस्टम को शट डाउन भी कर सिस्टम के मैसेज में पॉपअप कर सकता है। क्या मैसेज पॉपअप करेगा वो मैं चाहूँगा वो, ठीक है। मैं मान लो कि मैसेज पे जाता हूँ, मैसेज का टाइटल या ओ नो, ठीक है, मैसेज का टाइटल, मैसेज का बॉडी है, मेरे हिसाब से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैसेज का जो टाइप है वो आपके क्रिटिकल है, एक्सक्लेमेशन है, इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं इन्फॉर्मेशन के क्रिटिकल के हिसाब से ही रखता हूँ, ठीक है। बटन जो है क्या करना है, मतलब जैसे ही मैसेज आता है तो नीचे ओके, कैंसिल, अबोर्ट, क्या कैसे कुछ हिसाब से आपको बटन रखना है, तो मैं अबोर्ट का रख देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि अब मैं टेस्ट करूँ तो ये देखो, ये आता है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं देखूँ अबोर्ट, अगर मैं ओके वाला देखूँ कैंसिल, और मैं क्रिटिकल है इन्फॉर्मेशन वाला देखूँ और वो टेस्ट करूँ, तो इस हिसाब से ही आता है। आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसी इमेजेस आती है, ठीक है ना, यू आर हैक्ड, ओके कैंसिल। अगर मैं मान लो कि रीट्राई कैंसिल पे करूँ,
ओ नो यू आर हैक्ड, रीट्राई कैंसिल। ठीक है, उस हिसाब से ये काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क करके रीट्राई कैंसिल करूँ, सो यू आर हैक्ड ऐसे आ गया। सो इस हिसाब से आपको कौन सा मॉडिफिकेशन करना है वायरसेस का, उसमें से एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट मैंने लिया है। ये वायरस ही क्रिएट करता है। ध्यान रखना, ये अगर वायरस क्रिएट हो गया, गलती से भी अपनी होस्ट सिस्टम पे एग्जीक्यूट मत करना। ये वायरस अगर एग्जीक्यूट हो गया तो आपके सिस्टम पे हार्म कर सकता है। जिस हिसाब से अगर आपने बनाया है वायरस, उस हिसाब से अगर छोटे छोटे ये मैसेजेस हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें, कोई डिफॉल्ट नहीं है, सिर्फ मैसेज पॉपअप होगा, दूसरा कुछ नहीं। अगर मान लो मैं क्रिटिकल बोल रहा हूँ, ठीक है, और अबॉर्ट कर रहा हूँ और मैं ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, प्लीज़ सिलेक्ट अ वैलिड एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन कौन सा रखना, बैट फाइल या EXE फाइल। जनरली एंटीवायरस जो होता है वो EXE फाइल को स्कैन कर सकती है, मतलब पकड़ सकती है। बैट फाइल में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, बैट फाइल को पकड़ना मतलब एंटीवायरस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर यही बैट फाइल को आप किसी फाइल के साथ अटैच कर सकते हो, मतलब बैकएंड पे, जिसको हम स्टेगनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, तो स्टेगनोग्राफी के साथ साथ अगर आप कोई दूसरी इमेज के साथ बाइंड कर सकते हो तो शायद एंटीवायरस को स्कैन करना दिक्कत वाला काम है। लेकिन हर एक चीज़ पे EXE फाइल अगर बनाओगे तो वो ज़्यादातर ये एंटीवायरस जो है वो स्कैन कर सकती है और पता कर सकती है कि ये वायरस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा या वायरस पकड़ा गया है। सो मैं बैट फाइल पे रखता हूँ और मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मुझे कहाँ पे सेव करना है, मान लो डॉक्यूमेंट्स पे है, ठीक है ना। अब सेटअप कर देता हूँ, मेरा ये लिख देता हूँ फर्स्ट वायरस बैच फाइल। बैट फाइल और बैच फाइल दोनों सेम ही है, वायरस सक्सेसफुली जनरेटेड, ठीक है। और मैं अगर डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ और यहीं पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखो, ओ नो यू आर हैक्ड, अबाउट रिट्राई इग्नोर। ये से छोटे छोटे बटन्स जो है, अब शायद HTML प्रोग्रामिंग अगर आता हो ना, HTML CSS, तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। मैसेजेस जो है VB स्क्रिप्ट वाला, यू आर हैक्ड, आप देख रहे हो, ठीक है। अब मैं अगर स्क्रीन के सामने अगर मैं बनाऊं कि शटडाउन वाला, ठीक है, शटडाउन के साथ मैं अगर रीस्टार्ट कर दूं, ओके, ठीक है, मैसेज पे पॉपअप किया, मैसेज मुझे लिखना है यू आर हैक्ड, now your system is going to reboot, हा हा हा, जस्ट वही क्रिटिकल अबाउट इग्नोर, ठीक है ना। और मैं कर देता हूँ ओके। अब मैं इसको EXE फाइल में रखूँ तो भी सही है, बैट फाइल में रखूँ तो भी सही है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, सेकंड वी करके, वायरस सक्सेसफुली जनरेटेड, ठीक है। अब यही वायरस आप किसी को भी भेज सकते हो, किसी के सिस्टम पे भी आप भेज सकते हो। अगर आप याद रखना, इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे जो कुछ सिखा रहे हैं हम वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका अगर आप मिसयूज करते हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ये सिखा रहे हैं कि वायरस का इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना ज़रूरी है, कैसे वायरस क्रिएट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर डीप में जाना तो वो एडवांस लेवल पे आता है, वो उसकी फील्ड मालवेयर एनालिसिस जो होती है वो अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एथिकल हैकिंग में छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो उसको ग्रैब करके रखते हैं। जैसे कैसे आप IPS IAS बनते हो तब कोई फील्ड में मास्टरी नहीं लेते, लेकिन हर एक फील्ड का नॉलेज होता है आपके पास, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है ना, जियो हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, तो उसका नॉलेज हर एक का रहता है। सेम कंसेप्ट इधर एथिकल हैकिंग का है। हर एक फील्ड का छोटा छोटा जो स्टार्टिंग पर्पस का गेट होता है ना, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो एथिकल हैकिंग में यही है। फिर उसके बाद आप डिपार्टमेंट चूज कर लो, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, मेलवेयर डेवलपमेंट में जाना है, सिक्योर कोडर बनना है, आपको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना है, तो उस हिसाब से वो स्टेज आता रहेगा, राइट। सो अगर मैं सेकंड वी है, अगर मैं उसको रन करता हूँ, यू आर अबाउट टू बीइंग साइन आउट, ओ नो यू आर हैक्ड, वही सिस्टम वापस से आई। अब ये क्या होगा, सिस्टम जो है साइन आउट होगा, थोड़े ही टाइम में मेरा सिस्टम जो है वो साइन आउट हो जाएगा, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। ये विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 8 हो या फिर विंडोज़ 7 हो, हर एक में ये वायरस काम करता है। वायरस ये क्रिएट होना ही स्पेशल इसका टूल बनाएगा। जैसे कैसे काली ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। काली के अंदर जितने भी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है वो बनाते हैं और वहाँ पे काली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो काम करती है इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरा सिस्टम जो है अभी शट डाउन हो गया है, ठीक है। अब वापस से वो अपने हिसाब से चालू होगा। अगर शट डाउन हो गया तो ठीक है, मैंने रीस्टार्ट बटन दबाया था तो रीस्टार्ट ही ज़रूरी है, ठीक है। सो वेट करते हैं क्या होता है। देखिए वापस से हो गया। अब मैं करता हूँ इसको अनलॉक,
ठीक है, मेरा जितना भी डेटा था वो सेम टू सेम सही है, डॉक्यूमेंट्स पे ही अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक और शटडाउन वाला वायरस आपको बता देता हूँ। डीएलएल फाइल भी क्रिएट होती है, डीएलएल फाइल को मतलब इन शॉर्ट आपकी सिस्टम के डीएलएल फाइल जो होते हैं उसको भी हार्म करती है, हर एक तरीके से हार्म करती है। एक प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है ना, नोटपैड का, वो लूप में रख देते हैं, फिर उसको सेव कर देते हैं। वैलिड एक्सटेंशन जो है मेरा EXE फाइल ही रखता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, वो अपने हिसाब से, चलो ठीक है, ये एक आप अपने हिसाब से एक होमवर्क कर देना। ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये वाला वायरस जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, नोटपैड कितने टाइम को आपको, कितने टाइम पे ये ओपन होगा और कितने लूप में आपको रखना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो फॉर्म्स पे आप पुटअप कर देना, मैं इधर सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, सो ये वायरस मेकर का जो टूल था वो हमने आपको बताया कि कैसे वायरस काम करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे है, जहाँ पे आपको खुद प्रोग्राम, अगर आपको खुद प्रोग्राम करना है तो खुद प्रोग्राम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उस फील्ड का नॉलेज लो, ग्रैब करो, आगे बढ़ो। ठीक है, सो वायरसेस का कंसेप्ट यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है,